हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 11 क्वेश्चन को लेकर आए हैं डियर फ्रेंड्स, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर आपने आज के इन 11 सवालों को देख लिया तो इतना गजब तरीके से आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे कि पूरे YouTube पर इन सवालों को इतना गजब तरीके से आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो अगर आप फ्रेशर हो, पहली भी बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। अगर आपको मजा ना आ जाए और चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में ना आए तब कहिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही गजब तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। और जब यह प्रश्न आया था तो मेरे बहुत सारे भाई बहन इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। कह रहा है प्रश्न कि 9 का जो रिलेशन 102 के साथ है, 13 का रिलेशन क्या होगा। 9 को जिस भी लॉजिक से 102 लिखा गया है तो 13 को हम क्या बना सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जो अपना बहुत बढ़िया बढ़िया दिमाग लगाएंगे और आंसर गलत करके चले आएंगे। तो सर कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड बताओ ना कि एक ही बार में हमारा जो है सीधा निशाना अपने आंसर पे लगे। हाँ मेरे भाई, उसी के लिए तो हम आए हैं। देखो आप मेरी बात सुनो, अगर आप हमारा जब भी एनालॉजी का सवाल आता है हम आपको प्रॉपर्टी बताते हैं। तो सबसे पहले जब भी एनालॉजी का प्रश्न आता है आप सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कर लीजिएगा। सर 9, 102, 13, 9 और 102 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो जब हमारा प्राइम नंबर से आंसर ना आए ना तो आपको दूसरी बार में हमेशा क्यूब को ध्यान देना है। सर 9 का क्यूब करेंगे फिर तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 729 हो जाएगा, 102 से आगे निकल जाएंगे। तो मतलब क्यूब वाले से भी काम नहीं बना। ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा मेरे भाई। पूरे यूट्यूब पर आज तक आपको किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। तो अगर यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही हैं तो पूरी बातों को ध्यान से सुनते हुए नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पहले प्राइम नंबर से काम नहीं बना तो आपको क्यूब करना है। क्यूब करने से काम नहीं बना तो आपको सिंपली जाना है किस पे, स्क्वायर पे जाना है। सर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। आप बोलोगे फिर भी दूर है ना। तो स्क्वायर के आसपास हम कैसे करेंगे, देखो यहां पर 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 102 लाना है। तो आप बोलोगे सर यहां पर 9 है ना, 9 में अगर एक हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 10 और 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 100। हाँ सर 100 के तो आसपास पहुंच गए, 102 के आसपास। तो इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 102 हो जाएगा। तो जो आपने प्रोपोर्शन के इस साइड क्या है, सेम लॉजिक इधर भी करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर संख्या थी पहले आपने उसमें क्या किया था, 1 को ऐड किया था। तो यहाँ पर संख्या 13 है, 13 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। अब आपने जो जोड़ने पर आया था उसका स्क्वायर किया था तो 14 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ऑप्शन में मत ढूंढिएगा, क्यों सर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 ऐड किया था। तो 196 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 198। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 198 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से इस सवाल को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, तो आपसे एक ही बात बोलेंगे, बार बार बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि आज की क्लास आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एकदम आपको चीजों को हम जड़ से सिखाने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो आप पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखकर ही जाइएगा, वरना नुकसान आपका ही होगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए पासे में फलक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप बोलोगे सर जो फलक 3 है उसके विपरीत, पर आप डाइस में देख रहे हो 3 तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। सर दिया ही नहीं गया है तब हम इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो आप एक चीज जानते हो ना, आप बोलते हो सर जब भी हमारे सामने डाइस का क्वेश्चन आता है तो हम 2 तरीका लगा के सवाल आंसर निकाल लेते हैं। पहला तरीका क्या करते हैं सर, हमें
कॉमन नंबर पता होना चाहिए। चलो सर कॉमन अगर खोजते हैं तो आप बोलोगे सर 1 4 2 1 4 5, तो कॉमन तो हमें मिल गया सर 1 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे इस बात को स्टार बना के लिखिएगा कि यदि किसी पासे में दो फलक आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो बची संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अगर वो 2 का अपोजिट पूछता तो 5 हो जाता, 5 का अपोजिट पूछता तो 2 हो जाता, लेकिन उसने 3 का अपोजिट पूछा है। अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? तो कॉन्सेप्ट मेरा समझ लो, महज 2 सेकंड में इस सवाल का जवाब दे पाओगे। तो याद रखिएगा मेरे भाई, आपको याद रखना है डाइस। डाइस जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक हमारा सिंपल डाइस होता है और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। सिंपल डाइस का मतलब साधारण पासा होता है और हमारा स्टैंडर्ड डाइस का मतलब मानक पासा होता है। सर हम कैसे जानेंगे कि साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है? देखो इसमें 2 फलक को ऐड करो, 4 1 5 2 1 3 4 2 6, 4 1 5 5 4 9 5 1 6। अगर पास की 2 फलक को किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वह साधारण पासा होगा। अगर योगफल हमारा 7 नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वह हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो किसी सवाल में किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यह दोनों पासा जो दिया गया है वह स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। और याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब भी स्टैंडर्ड डाइस आपके सामने आएगा तो आपको अपोजिट कैसे निकालना है। जिस भी संख्या का वो अपोजिट पूछेगा उसमें हम कितना जोड़ दें कि योगफल हमारा 7 हो जाए, महज 1 सेकंड में जवाब दे पाओगे। भाई साहब ये देखो दोनों में 2 सतह कॉमन थी, डायरेक्ट आंसर तो हम नहीं निकाल पाए, हमें 3 का अपोजिट पता करना है और दोनों पासा हमारा जो है वो मानक पासा दिया गया है। तो सर 3 में हम कितना जोड़ें कि योगफल हमारा 7 हो जाए? आप बोलोगे सर 3 में 4 जोड़ देंगे तो योगफल 7 हो जाएगा। तो मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया है। देखो ये सवाल है नंबर सीरीज का, एसएससी सीएसएल 2025 का प्रश्न है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। और यह जब प्रश्न आया तो मेरे 80% भाई बहन ने इस सवाल का सही जवाब नहीं दिए थे। तो क्या आप इसका सही जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? देखो यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या फाइंड आउट करना है। तो हम एकदम नंबर सीरीज का आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सीरीज का हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप ना हो, जैसे देखो 1 2 4 7 13 24 44, अब 24 से 44 में तो ज्यादा गैप है। जब बहुत ज्यादा गैप है तो हम डिफरेंस वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे। मतलब अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो उस प्रश्न को हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर संख्या छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, अगर संख्या छोटे से लगातार बढ़ते हुए क्रम में गई है तो 3 चीजें करके आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं या फिर हम क्यूब कर सकते हैं। लेकिन 1 दुआएं 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 तो नहीं होगा। मतलब मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बना तो स्क्वायर और क्यूब तो बहुत दूर दूर है, नहीं बना। तो इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा कि इस टाइप से भी सवाल को सॉल्व किया जाता है। देखो हमें क्या बनाना है, 1 2 4 7 है, तो अब हम कैसे बना सकते हैं? अगर हमने कहा आगे से 3 नंबर को हम प्लस कर देते हैं, सर 4 2 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब आगे से 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें ये चौथा नंबर मिल जा रहा है। तो अगर हमें 13 बनाना है तो इसके पीछे जस्ट पीछे 3 नंबर, मतलब 2 और 4 और 7 को जोड़ेंगे, 7 4 11 2, हमें कितना मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। अगर हमें 24 बनाना है तो पीछे से 3 नंबर, 13 7 और 4 को जोड़ेंगे सर 24 हो जाएगा। 44 बनाना है सर, 24 और 13 और 7 को जोड़ेंगे सर 44 हो जाएगा।
तो 44 से जब हमें आगे जाना है तो हमें क्या करना है सर, 13 को प्लस 24 को प्लस 44 को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 4 4 8 3 11 के 1 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 4 2 6 1 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 81। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को भी मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करते रहिए डियर फ्रेंड्स, और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या क्या होगी। सीधा सा मतलब है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। एसएससी जीडी 2026 का प्रश्न एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है, तो महज 2 सेकंड में जवाब दे दीजिए मेरे भाई। आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ पर तो लेटर दिया गया है। जब लेटर दिया है ना मेरे भाई, तो आपको लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप सवाल लेटर सीरीज का सॉल्व कर पाओगे। आप बोलोगे सर डी तो 4 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। तो 4 से 6 बनाओगे सर, 4 2 6 6 1 7 7 2 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, तो आगे क्या होगा सर, 2 जुड़ेगा। 10 2 हो जाएगा 12। 12 पे कौन सा लेटर आता है सर, एल आता है। तो यहाँ पर तो यम से है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कर चलते हैं, देखो यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू का 23 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, और क्यू का कितना होता है, 17 होता है। देखो 17 1 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 2 23। तो पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सर 2। तो 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 15 पे कौन सा लेटर आता है सर, ओ आता है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, एल ओ आएगा। एल ओ जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखा होगा। अगर आप चाहते इस प्रश्न का 2 सेकंड में जवाब देना, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, डी डब्ल्यू अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है, जी टी अपोजिट है, आई आर अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है। तो यहाँ पर एल एन अपोजिट नहीं है, एम ओ अपोजिट नहीं है, एल पी अपोजिट नहीं है, केवल एक ऑप्शन मिलता, एल और ओ अपोजिट लेटर है, और यही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो और ब्लड रिलेशन का सवाल बढ़िया तरीके से सीख जाओ। देखो जब भी आपके सामने ब्लड रिलेशन का सवाल आता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसको आप अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा, अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा। लेकिन उस रिश्ते में आपकी बाबू सोना जो है लहसुन अदरक प्याज पुदीना नहीं आना चाहिए, हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हो, हाँ। तो इसको अपने रिश्तों पर लेने का मतलब क्या है सर, अपने रिश्तों पर लेने का मतलब है सर कि जैसे हम हैं, हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी है, चाचा है, नानी है, नाना है, दादा है, दादी हैं, अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा, सवाल बन जाएगा। तो इसमें आपको कुछ जरूरी बात बताना है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी मेल की बात करेगा, मेल मतलब पुरुष की बात करेगा, तो उसे हम प्लस साइन से दर्शाएंगे। अच्छा सर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी फीमेल की बात करेगा, महिला की बात करेगा, तो उसे हम माइनस साइन से दर्शाएंगे। जी सर हमें बात समझ आ गई। अब तीसरा पॉइंट याद रखते हैं सर, मान लो 2 लोग हैं, कपल हैं, कपल, हाँ, वो कपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, मैरिज कपल है, मतलब शादीशुदा पति पत्नी है, तो उसको हम बराबर से दर्शा देंगे। इतनी बात आपको पता है तो सवाल आपसे बन जाएगा। चलो मेरे भाई देखो कह रहा है कि ए बी का पुत्र है। ये जो ए है ना वो बी का पुत्र है। अच्छा पुत्र है, जैसे आपके पापा यहाँ पे हो गए तो आप कहाँ आओगे सर, उनके नीचे, हाँ उनके बाद ही तो हम आएंगे, हाँ ये बात है। तो हमने कहा ये जो ए है ना, ए ये किसका पुत्र है सर, बी का पुत्र है। पुत्र है मतलब लड़का, तो हमने प्लस कर दिया। कह रहा है कि सी का पिता बी है। अच्छा सी का पिता बी है, ये बी जो है पिता है, किसका पिता है सर, सी का पिता है।
अच्छा सर, मतलब अगर ए का पिता है और सी का पिता, तो ये दोनों भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। देखो उसने बोला सी जो है डी की पत्नी है, ये जो सी है ना ये पत्नी है तो बराबर कर दिया, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी। अगर एक पत्नी है तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, पति हो जाएगा। अच्छा, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, कह रहा है ई और एफ डी की पुत्रियां हैं। एक ई हो गया पुत्री और एफ हो गया पुत्री, किसकी, डी की पुत्रियां हैं। कह रहा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, ये जो एफ है ना वो ए का क्या लगेगा या लगेगी, सर ये लगेगी। अगर आप अपने रिश्तों पर ले चल रहे हो, ये एफ जो है ए की क्या लगेगी, तो आप बोलोगे सर ये हमारी मम्मी हो गई, और मम्मी का ये भाई मतलब वो तो हमारा मामा हो जाएगा, और हम अपने मामा की क्या लगेंगे, आप बोलोगे सर हम उन्हें बोलते हैं डॉटर इल्ला, सॉरी डियर, डॉटर इल्ला मतलब भांजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भांजी बोलते हैं। लेकिन भांजी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, तो एफ जो है ए की क्या लगेगी, आप बोलोगे सर ये हम हैं, ये हमारी बहन है, और ये हमारी बहन की क्या है, दोनों पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, तो क्या लगेगी, बहन की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हुई मेरे भाई। चलो एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, फटाफट एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां प्रश्न है सैलोलिज्म, हाँ सैलोलिज्म का प्रश्न है, न्याय निगमन का प्रश्न है, और आज के आज एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर रटा देंगे मेरे भाई, पर मेरी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहां पर इस सवाल को भूल जाओ, अभी जब भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आता है तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इस कथन को हमेशा 100% सही मानकर चलना है, कि जो बात यहां पर दी गई है वो बात 100% सही है। ये आपसे कहता है, जानते हो क्या, कथन एक मुजरिम है और निष्कर्ष एक जज है, समझ रहे हो, कथन एक मुजरिम है, निष्कर्ष एक जज है। तो जज हो आप, अगर मान लो आप जज हो, आपके सामने कोई गुनहगार खड़ा है, तो आप उसे एकदम सही सही फैसला देना है कि अगर उसके पक्ष में ना जाए तो उसके विपक्ष में भी नहीं जाना चाहिए। पहली बात क्या है, कथन निष्कर्ष का जब भी प्रश्न आता है उसे हमें 100% आपको सही मानकर चलना है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ आ गई सर। अच्छा अब आगे हम चलें, एक बात और बताएं। अच्छा एक बात ये बताओ, हमने आपके सामने एक गोला बनाया, इसका नाम हमने ए लिख दिया, यहाँ पर एक गोला बनाया, इसका नाम हमने बी लिख दिया। हाँ मैंने तेरा नाम सनम लिख दिया, ए नहीं, ए का नाम बी का नाम अलग अलग। हम कह रहे हैं ए और बी में कोई रिलेशन है, आप बोलोगे सर गोला टच में नहीं है। जब गोला टच में नहीं होगा तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि हम वहां पे रिलेशन नहीं बता सकते हैं, पहला पॉइंट याद है। अच्छा दूसरा फिगर याद रखो, इसका नाम ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया। हम कह रहे हैं ए और बी में कोई रिलेशन है, आप बोलोगे सर रिलेशन है, लेकिन कितना रिलेशन है, ये देखो यहाँ पर हल्का सा टच हुआ है ना, तो हल्का सा टच होने का मतलब है कि सम, हल्का सा टच होने का मतलब है कि सम, सम का मतलब बोले तो कुछ होता है। हाँ मेरे महबूब सनम कुछ कुछ होता है, समझ रहे हो। हाँ तो जब भी हल्का सा गोला टच होगा तो वहां पर कौन सा रिलेशन होगा, कुछ कुछ का रिलेशन होगा। अच्छा एक फिगर और याद रख लो, सवाल आपसे बन जाएगा। हमने कहा इसका नाम ए लिख दिया, इसके बाहर एक सर्कल ड्रा किया, उसका नाम बी लिख दिया, और यहाँ पर इसका नाम हमने सी लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसका एक गोला हमने बनाया, इसका नाम हमने डी लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ, हमने कहा जितना ए है क्या वो सब बी है, तो आप बोलोगे इसे आप अपने ऊपर ले लो, ये ए जो है ना ये आप हो, ये बी आपके पापा हैं, तो क्या ए मतलब आप अपने पापा का हर एक बात मानोगे, भाई साहब मानना पड़ेगा। तो जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर सभी का रिलेशन होगा, मतलब ऑल का रिलेशन होगा। अगर ये प्रश्न देता है कि सभी ए बी हैं तो आप बोलोगे सर जी सर, जी सर, मतलब बात सही है। अगर ये हम उल्टा इसी से चले, क्या जितना बी है वो ए है, तो आप बोलो ऐसे समझो कि आपके पापा आपकी सारी बात मानेंगे, भाई साहब लाठी डंडे बरसा देंगे, लेकिन पूरी बात आपकी नहीं मानेंगे। तो कितनी मान सकते हैं, कुछ बात मान सकते हैं, मतलब सम आपको बात मान सकते हैं, कुछ बात मान सकते हैं जो उनको सही लगेगा।
अच्छा, ये आप हो, ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी हैं। हमने कहा ए का रिलेशन सी से है, आप बोलोगे सर नहीं, गोला टच में नहीं है तो नहीं होगा। ए का रिलेशन डी के साथ है, सर नहीं, क्योंकि गोला टच में नहीं है। बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो सवाल तो महज 2 सेकंड में बन जाएगा। देखो कह रहा है कुछ लेस जूते हैं। हमने कहा भाई साहब हमारे पास इतना लेस था, ये हमारे पास इतना लेस था, इतने लेस में कुछ लेस जो है वो क्या है, जूता है। तो हमने कहा ये जितना टच में है ना, इतना लेस जो है वो क्या है, सर जूता है। अब देखो कह रहा है कुछ लेस मोजे हैं, सर लेस यहाँ पर है, तो कुछ लेस क्या है सर, मोजा है। कुछ लेस क्या है, मोजा है। ये इतना लेस जो है वो क्या है, मोजा है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है निष्कर्ष। कह रहा है कि सभी मोजे जूते हैं, सर मोजा यहाँ पे है, जूता यहाँ पर है, तो क्या मोजा और जूता का गोला टच है, सर नहीं टच है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। देखो कह रहा है कुछ मोजे लेस हैं, सर मोजा यहाँ पर है, लेस यहाँ पर है, मोजे और लेस का गोला कुछ ही तो टच है, हल्का सा टच है। आप बोलोगे हल्का सा टच है सर, तो वो कुछ कुछ की ही तो बात कर रहा है, तो मतलब कुछ मोजे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष जो सॉरी डियर, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन के चेहरे पर तो मुस्कान आई ही होगी कि हाँ सर यही वो सेलोजिज्म का चैप्टर था जो आज तक हमें समझ नहीं आया था, लेकिन आज हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक प्रश्न को और रख दिया है, और ये मान के आप चलिएगा डियर फ्रेंड्स कि यूपीपी का पेपर आपका होने वाला है, और कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके यूपीपी के एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक एक प्रश्न को बढ़िया तरीके से सीखते हुए चलना है। देखो ये एनटीपीसी 2026 का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो जवाब भी बताइए। देखो कह रहा है कुछ जेड जो है वो क्या है, एफ हैं। हमने कहा भाई साहब हमारे पास इतना जेड था, ये जितना जेड है इसमें से कुछ जेड जो है ना, ये जितना टच में है इतना जेड क्या है सर, एफ है। जितना यहाँ पर ये जेड टच में है इतना जेड क्या है, एफ है। देखो कह रहा है कि सभी जी जेड हैं, ये जेड यहाँ पर है, इसके अंदर आएगा जी, तो हमने कहा इतना जी जो है ना वो सब क्या है, हमारा जेड है। अच्छा अब यहां पर देखो कोई एफ जी नहीं है, कोई एफ जी नहीं है, सर गोला टच में है, नहीं है। जब गोला टच में नहीं है तो ना तो हम ये बता सकते हैं कि सर है, और ना तो हम ये बता सकते हैं कि सर नहीं है। हाँ, जब नहीं है या है नहीं बता सकते तो हम गलत कर देंगे। अच्छा सर कुछ जी एफ हैं, सर कुछ जी जो है, कुछ जी जो है वो एफ है, कुछ जी जो है वो एफ है, तो सर जी और एफ का गोला तो टच में नहीं है, टच में नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं। बात समझ आई। कह रहा है कोई एफ जेड नहीं है, सर कोई एफ जो है जेड नहीं है। अरे उसने यहीं पर तो बात बोला था कि कुछ जेड एफ हैं, जब कुछ जेड एफ हैं तो कुछ एफ जेड भी होंगे, तो ये बात कहाँ से आ गई कि कोई एफ जेड नहीं है। मतलब तीनों निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स, और ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, और आप सभी लोगों की जिंदगी में बवाल ही बवाल है। गलत करते हो ना, एकदम बढ़िया मेथड बताएंगे, आज के बाद पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आपसे सॉल्व हो जाएगा। पर अपने इस भाई पर भरोसा कीजिए और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखो उसने बोला है कि 5 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठी हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो एक फिगर नहीं बनाना, आप 2-3 फिगर एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अच्छा दूसरी जगह फिगर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। तीसरा फिगर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। आप बोलोगे सर आपने एक्स्ट्रा फिगर क्यों बनाया? इसलिए बनाया मेरे भाई क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन व्यक्ति कहां पर बैठा है। देखो कह रहा है, हाँ एक बात याद रखिएगा कि जब भी व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके बैठेंगे तो इसका मतलब है कि जो आपका दायां होगा वही इन लोगों का दायां होगा, और जो आपका बायां होगा वही इन लोगों का बायां भी होगा। देखो कह रहा है कि ए जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा है,
ए जो है सी के ठीक बाईं ओर, तो सी इसके दायां होगा तभी तो ये बायां होगा, और डी के ठीक दाईं ओर बैठी है। ये जो ए है ना वो सी के बाईं ओर लेकिन डी के दाईं ओर, तो डी इसके बायां होगा तभी तो ऐसे बैठ सकता है। तो अगर हमने ए को यहाँ पे रखा तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। हमें नहीं पता बी दूसरे नंबर पे था तो हमने कहा बी को तीसरे नंबर पे कर देते हैं ए को, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो सर डी को हम तीसरे नंबर पे कर देते हैं, हाँ ओ सॉरी डियर, हम क्या करते हैं सर सी को जो है हम चौथे नंबर पे कर, ए को चौथे नंबर पे कर देते हैं, तो डी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया। आगे देखो कह रहा है कि ई जो है बी के ठीक दाईं ओर बैठी है, ई जो है बी के ठीक दाईं ओर बैठी है लेकिन डी के ठीक बाईं ओर बैठी है। ये जो हमारा बी है ना वो ई के ठीक दाईं ओर है लेकिन डी के ठीक, ओ सॉरी डियर, थोड़ा सॉरी तो भारी मिस्टेक हो गया। ये जो ई है ना वो बी के ठीक दाईं ओर, तो बी के ठीक दाईं ओर हमारा कौन है ई, लेकिन डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ऐसा जगह कहाँ पे है जहाँ बिठा दे सर, यहाँ पे तो हम बिठाएंगे गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, तो ये दो फिगर तो हमारे कट गए। यहाँ पे हमने ई को रखा, यहाँ पे हमने बी को रख दिया। अब देखो ये जो ई है ना वो बी के दाईं ओर और डी के बाईं ओर पड़ रहा है। कह रहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो भाई साहब दो व्यक्ति इधर से दो व्यक्ति इधर से, तो ठीक बीच में कौन बैठा है सर, डी बैठा है, ऑप्शन नंबर डी, और यही ऑप्शन डी बैठा है और ऑप्शन डी जो है बी स्थान पर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी आपके सामने अब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सवाल को बना पाओगे। एक फिगर पे आपको काम नहीं करना, और लास्ट में कुछ जरूरी बात इतना गजब बताएंगे आपको कि आपको रीजनिंग का बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना भाई साहब। हाँ वो बोलते हैं ना टेंशन लेने का नहीं भाई साहब, टेंशन देने का, समझ रहे हो। हाँ तो जिंदगी में कभी भी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेकर नहीं जीना है, टेंशन देकर जीना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलो भाई साहब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अमिता जो है उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। हाँ अच्छा 30 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है उसके बाद दायां। एक बात इस सवाल को आप स्टार बना के लिखिएगा, जब भी प्रश्न में कोई एक दिशा दे दी जाए, जैसे यहाँ पर उत्तर दिशा बोल दिया तो वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी बोल सकता है। एक दिशा देकर वो लेफ्ट राइट की बात करेगा तो सवाल को सॉल्व करने का एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं भाई साहब। 10 से 15 सेकंड में आप सवाल को बना पाओगे, और आप जो है आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि दिशा जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। उत्तर बोलेगा तो ऊपर की तरफ जाना है, और दक्षिण बोलेगा तो नीचे की तरफ जाना है। पूरब बोलेगा तो अगर आप यहीं पर खड़े हो तो दाहिने हाथ पे चले जाना, और बाईं तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। देखो वो अमिता जो है किस दिशा में गया है सर, 20 मीटर उत्तर की ओर। तो हमने कहा ये उत्तर की ओर कितना गया है सर, वो 20 मीटर गया है। हमने कहा वो उत्तर की तरफ गया, तो अभी वो किस दिशा में है सर, उत्तर दिशा में है। अच्छा उसके बाद कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अगर यहां से दायां मुड़ेगा तो किस दिशा में डायरेक्ट आके रुकेगा, पूरब में। तो हमने कहा वो पूरब दिशा में आ गया। कितना चल के आया है, 30 मीटर चल के वो अभी कहाँ है सर, पूरब दिशा में है। जब ये पूरब दिशा में पहुंचा ना तो फिर वह बाएं मुड़ती है और 25 मीटर, अगर यहां से बाएं मुड़ेगी तो सर फिर से वो उत्तर आ जाएगी। कितना चलेगी, 25 मीटर चल के। अब वो कहाँ पे है सर, उत्तर दिशा में है। अच्छा उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर, भाई साहब यहां से फिर से दाएं मुड़ेगी तो वो किस दिशा में आ जाएगी, पूरब में, फिर से 30 मीटर। अभी वो कहां पे पहुंची है सर, पूरब में पहुंची है। वहां से वह दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है। यहां से वो पूरब से दाएं मुड़ती है तो किस दिशा में आ जाएगी सर, यहां से अगर वो दाएं मुड़ेगी तो वो किस दिशा में, भाई साहब क्या, हाँ यहां से दाएं मुड़ेगी तो किस दिशा में आ जाएगी सर, दक्षिण दिशा में आ जाएगी। कितना चल के, 65 मीटर चल के। अब वो कहां पहुंची है सर, वो दक्षिण दिशा में है। अच्छा देखो कह रहा फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। यहाँ ये देखो इसका मुख नीचे की तरफ है और यहाँ
से उसको दाएं मोड़ना है। तो यही वो पॉइंट है जहां पे आप गलत करते हो, नोट रखो। जब भी व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा तो जो आपका दायां होगा वो उस व्यक्ति का बायां होगा। तो इसे बाएं मोड़ना है ना, आप अपने दाएं मोड़ दो। तो वो किस दिशा में पहुंचेगी? पूरब। और पूरब दिशा में कितना चलेगी सर? 40 मीटर चल के वो कहां पे पहुंच गई सर? हाँ, कहाँ पे? अच्छा, वह अपने बाएं मुड़ती है। अच्छा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अगर यहाँ से वह अपने बाएं मुड़ती है तो किस दिशा में पहुंचेगी? पूरब दिशा में पहुंचेगी। हाँ, ये देखो, वो नीचे थी ना, वो अपने बाएं मुड़ती है और 40 मीटर। अगर यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो वो पहुंच जाएगी पूरब दिशा में 40 मीटर। अब वो कहाँ है सर? अब वो पूरब दिशा में है। कह रहा अंततः वह बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। यहाँ से फिर से बाएं मुड़ेगी तो वो पहुंच जाएगी उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कितना चलेगी सर? 20 मीटर चलेगी। बोल रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर था और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर आप जितना पूरब में गए हो उतना पश्चिम में चले गए तो कट जाएगा, और जितना आप दक्षिण में गए हो अगर आप उतना उत्तर में चले जाओगे तो कट जाएगा। देखो वो उत्तर में कितना गई है? 20 20 3 60। उत्तर दिशा में कितना टोटल गई है? 65 मीटर। और दक्षिण में टोटल कितना गई है? 65 मीटर। तो उत्तर और दक्षिण हमारा कट गया, बचा हमारे सामने पूरब। पूरब में कितना? 40 30 70, 70 30 कितना हो जाएगा? 100 मीटर। किस दिशा में? पूरब की ओर। तो 100 मीटर पूरब की ओर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लिए हैं डियर फ्रेंड्स कि मेरा हर एक भाई बहन की समझ में आ जाए और कोई भी मेरा भाई बहन ये ना कह पाए कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, हाँ, ये फास्ट मेथड है जिससे आप सवाल को बना पाओगे और बिना किसी गलती के बना पाओगे। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सवालों को और बढ़िया तरीके से बताएंगे कि एक ही सवाल से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के 80% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी। पर मेरी बात को याद रखिएगा। देखो यहां पर कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, जहां पर ए लिखा है ना हमें उसे क्या बनाना है सर? प्लस बनाना है। जहां ए लिखा है हमें उसे क्या बनाना है? प्लस। बी का अर्थ गुणा है सर, बी यहां पे है। बी का अर्थ क्या है सर? गुणा है, हमने गुणा बना दिया। सी का अर्थ माइनस है, हमने यहां पर माइनस बना दिया। डी का अर्थ भाग है तो हमने इसे क्या बना दिया सर? भाग बना दिया। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि आपके सामने कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग हर एक चिन्ह दिया गया हो तो सबसे पहले आप वहां पर डिवाइड को सॉल्व कीजिएगा। तो भाग तो हमारा 40 को 10 से भाग करना है तो सर 0 से 0 हो गया 4। अब भाग के बाद गुणा सॉल्व करना है तो अच्छा इसको अगर हम लिखते हैं 50 + 86 माइनस 4 गुणे कितना हो जाएगा? 5। तो गुणा सॉल्व करना है, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। अब हम जोड़ेंगे, अब उसके बाद जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में घटाएंगे। तो 50 और इसको आप माइनस करोगे 30 कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को भी बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के सबसे लास्ट प्रश्न पर। और आपके सामने है ये सवाल है एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। और जब ये प्रश्न आया तो बहुत सारे भाई बहन ने इसको गलत कर दिया। क्यों गलत किया? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि सवाल को हमें किस दिशा में सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है या ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। तो एक दो कॉन्सेप्ट याद रखो, ऐसा सवाल आपसे बन जाएगा। पहला पॉइंट याद रखो और दूसरा पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में चल पड़ो, आप 80% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला पॉइंट, जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। 9 11 8 6 8 3 बड़ी संख्या, 45 बड़ी संख्या, 57 नीचे बड़ी संख्या है, इसका मतलब हमें ऊपर से नीचे की तरफ सवाल को सॉल्व करना है। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी है
अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी है तो तीन चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब करके हम अपना राइट आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो देखो 6 और 9 से हमें बनाना है 45, तो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। चलो सर देखते हैं, 9 छंगे 54, स्क्वायर करने पर ज़्यादा, तो सिंपली एक बार ऐड करो, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 को 45 बनाना है, आप बोलोगे 15 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अच्छा सर 11 में 8 को जोड़ेंगे तो 11 8 19, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 तिया कितना हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा। तो चलो सर 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप बोलोगे सर मामला फेल, तो हमने कहा 11 और 3 को 8 और 3 को जोड़ोगे हो जाएगा 11। ये 3 आया कहां से ये पता करना। देखो 9 और 6 को आपने जोड़ा था तो 15 हो गया, 9 और 6 को माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा, 8 और 11 को जोड़ोगे 19 हो जाएगा, 11 से 8 को माइनस करोगे 3 हो जाएगा। बात समझ आई कि 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 और 3 को जोड़े हैं तो 11 हो गया, 8 से 3 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 55 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 55 होगा, 55 होगा, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने आज के 11 के 11 अति महत्वपूर्ण सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन को हमारे द्वारा बताया गया हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं डियर फ्रेंड्स, और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक ज़रूरी बात आपको बताना है डियर फ्रेंड्स, एसएसपी क्लासेस 563, ये नोट कर लीजिए इस बात को, एसएसपी क्लासेस 563 हमारा दूसरा नया चैनल है, जिस पे हम 10 से 15 मिनट की क्लास में एक रीजनिंग के एक टॉपिक को हम कंफर्म एकदम आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं 10 से 15 मिनट के सेशन में। तो 10 से 15 मिनट के सेशन में अगर आप एक टॉपिक को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और एकदम बेजोड़ तरीके से सीखना चाहते हो, तो एसएसपी क्लासेस 563 पे जाइए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, और डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिएगा। अपने हर उस कमजोर से कमजोर और गरीब से गरीब स्टूडेंट्स के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, जिसके भी पास किसी भी व्यक्ति का पेड क्लास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आप हम पे इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी इतनी मदद जरूर करोगे, आप हमारी इतनी सहायता जरूर करोगे कि अपने हर एक भाई के पास, बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर करोगे और हमें सपोर्ट जरूर करोगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।